श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बांची जा रही श्री त्याग शिव महापुराण कथा आज दूसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हो। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया जो सावन की शिवरात्रि को जो भी पार्थिव शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, उसका आकार कैसा होना चाहिए और हमारे घर में अगर हम शिवलिंग रखते हैं तो उसका आकार कैसा हो कि हमें सुख प्रदान करें। और साथ है कल है सावन के प्रदोष और प्रदोष के उपाय भी आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। आज की कथा के संपूर्ण उपाय और उपयोगी पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो संपूर्ण कथा का रस्त तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की पहली जानकारी, श्री त्याग शिव महापुराण कथा हमारी आसक्तियों को, डर को, हमारे भीतर के अहंकार को और हमारे विश्वास को त्यागने वाली पुनीत पावन कथा है। यह हमारे जो भीतर में जो वासना है, तृष्णा है, लोभ है को त्यागना सिखाती है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है उसी प्रकार मनुष्य की जो तृष्णा है वह भी बढ़ती जाती है। कथा की दूसरी जानकारी, मनुष्य को भगवान से मिलने में जो सबसे बड़ी बाधा होती है उसकी आसक्ति और तृष्णा ही होती है जो मनुष्य को भगवान से मिलने नहीं देती। कथा की तीसरी जानकारी, जब भी हम किसी शिव महापुराण कथा में जाएं या शिव मंदिर में जाओ तो हमें अपनी आसक्तियों और तृष्णाओं से परे होकर के जाना चाहिए। कथा की तीसरी जानकारी, धन से दाम से सम्मान मिलता है लेकिन नाम से हमें भगवान मिलता है। धन वाले का लोग सभी सम्मान करते हैं, लेकिन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय को रटने वाला होता है उसको मेरा भगवान महादेव मिलता है। कथा की पांचवी जानकारी, संसार के 25% लोग मंदिर, देवालय, शिवालय नहीं जाते और 25% लोग भगवान को ही नहीं मानते, उन्हें भगवान पर भरोसा ही नहीं है। और 25% लोग हैं जो धर्म की निंदा में लगे हुए हैं, जो सनातन धर्म को तोड़ने का काम करते हैं। 25% लोग ही जो भगवान को मानते हैं वे कथा पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। जो शिव मंदिर जाते हैं, भजन कीर्तन और नाम स्मरण करते हैं, केवल 25% लोग ही ऐसे हैं। कथा की छठी जानकारी, जिस प्रकार बर्तन धोने का, कपड़े धोने का स्थान होता है उसी प्रकार जो हमारी आत्मा को, हमारे चित्त को और जो हमारा मन जो कि काला हो गया उसे धोने का स्थान है शिव महापुराण की कथा। कथा की सातवीं जानकारी, प्रत्येक मानव को अपने जीवन काल में एक बेलपत्र का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए ताकि जब हमारे मरने के बाद भी हमारी शिव पर हमारी बेलपत्री चढ़ती रहे। जो भी व्यक्ति उस पेड़ से बेलपत्री तोड़ करके शिव को समर्पित करता है तो उसका फल हमें भी प्राप्त होता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बेलपत्री का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। कथा की आठवीं जानकारी, जब 15 जुलाई को सावन की शिवरात्रि है, इसके दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक करेंगे तो हमें पार्थिव शिवलिंग का आकार इतना बनाना है कि मान लो कि हम हथेली को अपने उसमें थाली में रखते हैं तो और हमारा अंगूठा खड़ा करते हैं तो केवल शिवलिंग का आकार इतना ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं बनाना हमें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग 4 उंगल से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में भी जो शिवलिंग रखा जाता है जितना उसका आकार छोटा होता है, हमारे अंगूठे से छोटा होता है, उतना ही वह हमें अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने घर में और जो भी हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसका आकार छोटा होना चाहिए। कथा की 9वीं जानकारी, अंजू रानी गुरुग्राम हरियाणा से पत्र लेकर आई। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मैंने 2016 में चुनाव लड़ा और मैं हार गई। आपने कहा था कि हिम्मत नहीं हारनी। गुरुजी, मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। घर वाले रोने लगे, बहुत परेशान हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आई। गुरुजी, आपने 2021 में आपने जो सावन में ऑनलाइन अभिषेक करवाया था, मैंने भी वह अभिषेक किया और आपने कहा था कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्री को संभाल के रखना। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह शिव को दोबारा से समर्पित करना। गुरुजी, मैंने भी शिव वो बेलपत्री भी संभाल के रखी थी और गुरुजी मैंने फिर से 2022 में चुनाव लड़ा और बाबा की कृपा से मुझे 2200 वोटों से विजय प्राप्त हुई। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 10वीं जानकारी, सुशीला
खंडेलवाल अलवर से पत्र लेकर ही, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे बेटे ने 10 साल पहले बीटेक की थी और नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने कहा बेटा एक लोटा जल बड़ा बाबा को चढ़ाना शुरू कर। गुरुजी बेटे ने कहा माँ 10 साल हो गए बीटेक के हुए, नौकरी तो लगनी ही चाहिए। गुरुजी बेटे ने फिर खूब मेहनत की और सिर पर एक लोटा जल चढ़ा था और 2019 में एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को रेलवे में नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 10वीं जानकारी। सतयुग, त्रेता और द्वापर आंकड़े को अगर मिलाएं तो जो भगवान ने 24 अवतार लिए थे, और यदि हम कलयुग के आंकड़े को मिलाएं तो भगवान ने 55 बार धरती पर आए हैं। और यदि हम शिव की आराधना करते हैं, शिव के चरणों को पकड़कर उसकी भक्ति करते हैं, तो हम 56वीं बार भी हमें बाबा के दर्शन हो सकते हैं। कथा की 11वीं जानकारी। जिंदगी में सबका चेहरा देखना, सबका मुख देखना, पर हमें कभी भी शिव की निंदा करने वाले का और शिव की बुराई करने वाले का मुख हमें कभी भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा उसका मुख या तो हमें वहाँ से अगर कोई निंदा करा तो वहाँ से तुरंत उठ के चला जाना चाहिए। कथा की 12वीं जानकारी। कल है सावन और सावन की प्रदोष काल का एक बहुत ही सरल सा उपाय करना है। सरल सा उपाय, जब भी आपको प्रदोष पड़े, चाहे वह शुक्ल पक्ष की प्रदोष हो या कृष्ण पक्ष की प्रदोष हो, हम यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ये इस उपाय को सावन की प्रदोष में करते हैं तो इसका लाभ हमें कई गुना प्राप्त होता है। हमें क्या करना है, हमें एक लोटे में जल लेकर, एक समी पत्थर लेकर और एक बेलपत्र और एक हरा मूंग और थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण करके, मानो आपकी कोई भी जरूरी काम है जो बहुत समय से नहीं हो रहा हो, आप थक चुके हो, कर्ज बढ़ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रही हो ही नहीं रहा हो, पास ही नहीं हो रहे हो, मान लिया आपने परीक्षा भी दे दिया, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी आप प्रदोष काल में यह जल और बेलपत्र, वह जल जो बेलपत्र, समीपत्र और मूंग और गुड़ वाला वह जल शिव को समर्पित करना चालू कर देते हो, तो आपको 2 या 3 प्रदोष ही करोगे, बाबा है जो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेगा। इसलिए कल प्रदोष के दिन यह उपाय अवश्य करें। प्रदोष का अगला उपाय। यदि मानो कि आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हो, मानो आपसे भूखा नहीं रहा जा सकता है, प्रदोष के दिन आप मंदिर भी नहीं जा सकते हो और दिया भी नहीं लगा सकते हो, तो आपको शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि प्रदोष के दिन हम प्रदोष काल होता है सूर्य छिपने से कुछ क्षण पहले, 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट का जो बाद का समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने ही घर के दरवाजे के पास यदि हम देव महादेव का स्मरण करके लक्ष्मी की वृद्धि के लिए और कार्य सिद्धि के लिए और संपदा को प्राप्त करने के लिए अपने ही दरवाजे के पास एक दिया लगा देते हैं, तो हमें प्रदोष का फल प्राप्त होता है। करना क्या हमें प्रदोष के दिन है। इसलिए कल के दिन अगर आप प्रदोष का व्रत भी ना कर पाओ, मंदिर भी ना जा पाओ, तो अपने घर के द्वार पर एक दिया अवश्य जलाना। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा से भी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।